मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिएगा 12.6 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस करवाते हैं। कहता है फाइंड ए क्रॉस बी वेयर वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस ए बी। तो ये एक डिटरमिनेंट होगा आई कैप जे कैप के कैप। उसके बाद वेक्टर ए लिखा है पहले, तो इसके आई जे के कंपोनेंट। तो वेक्टर ए का आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट 2 है, के कंपोनेंट 5 है। उसके बाद है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का आई कंपोनेंट 2 है, जे कंपोनेंट 3 है, के कंपोनेंट 0 है। तो अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो ये आ जाएगा डिटरमिनेंट। अब अगर ये पूछता है कि वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो अब इसका वेक्टर ए क्रॉस बी आ गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट, ये वैल्यू आ जाएगी। तो किसी क्वेश्चन में अगर ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर पूछा है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर अपॉन इट से मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी तो ये वेक्टर था, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आपके पास बनते हैं देखिएगा। ये बात कुछ ही है तो ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में आपके पास यही चीज़ निकालनी है। जब क्या क्या पूछेगा, पहली चीज़ क्या आता है, एक वेक्टर निकालो, फाइंड ए वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड ए बी बोथ। दो वेक्टर दे देगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना। तो आपने ए क्रॉस बी निकालना है, क्योंकि आपको बताया गया था ए क्रॉस बी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा क्वेश्चन में ये कह देता है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, यूनिट वेक्टर हो। तो आपने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, ठीक है। तीसरा कहता है ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ये आ गया। उसके बाद कहता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसकी लेंथ निकालो। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगी उसकी लेंथ। तो देखिएगा जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बारी बारी। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए क्रॉस बी निकालो, फर्स्ट सेकंड पार्ट सेम है। सेकंड क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के अंदर कहता है 2b क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 4k कैप। तो ये पहले लिखना है, उसके बाद ये लेना है। आपने ध्यान रखना, क्योंकि आपको बताया था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव आ जाएंगे। ये आपने डिटरमिनेंट में ही पढ़ा होगा, एक रो को दूसरी रो में चेंज कर देते हैं तो आपके पास डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है। मान लिया यहाँ पर बी क्रॉस ए होता तो ये रो ऊपर आ जाती और ये रो नीचे। जब एक रो को दूसरी रो में कर देते हैं तो डिटरमिनेंट जो आएगा वो इसका नेगेटिव आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब डिटरमिनेंट तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद ये वेक्टर निकालो और ये वेक्टर निकालो, फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a, उसमें से b सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले ये वेक्टर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही a प्लस 2b, b को 2 से मल्टीप्लाई करके a ऐड कर देंगे। तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपने करना है। उसके बाद वेक्टर क्या, फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है, वेक्टर ए दे रखा है, अभी ए क्रॉस बी निकालना है। एंड वेरीफाई दैट वेक्टर दिस एंड दिस आर ए परपेंडिकुलर। ये वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। तो वेक्टर ए तो दे रखा है, ये वेक्टर ए है, आपने ए क्रॉस बी, डिटरमिनेंट से ए क्रॉस बी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी और ए उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। उसके बाद ये सारी वैल्यू आपने निकालनी है। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, बी क्रॉस ए क्या आएगा, जो ए क्रॉस बी है उसके साथ नेगेटिव का साइन कर देंगे, बी क्रॉस ए आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, ए प्लस बी निकालो, ए माइनस बी निकालो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ऐसे आपके पास ये वेरीफाई करवाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो पहले बी और सी को ऐड कर देंगे, ये पहला वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर लेकर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ऐसे इसके अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0। ये आपको बताया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब वेक्टर्स क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब वेक्टर पैरेलल हैं
तो उनका आई जे के कंपोनेंट का रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल। तो इसका आई कंपोनेंट 2, इसका 1, तो 2/1 इजिकल टू 6 में P इजिकल टू 27 Q। सोल्व करके आपने P और Q की वैल्यू निकाल लेनी है। ऐसे ही आपके पास ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो 2/1 इजिकल टू 6 में लैम्डा इजिकल टू 27 में म्यू। यहाँ पर P और Q दे दिया, यहाँ पर लैम्डा और म्यू दे दिया, कोई फर्क नहीं। उसके बाद कहता है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो। पहले किन्हीं भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो वो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये अभी आपको बताया था, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो वेक्टर आ जाएगा। फिर वो यूनिट वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड से उसको हमें डिवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर वही आपके पास क्या आता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालो। तो हम a प्लस बी ये वेक्टर निकाल लेंगे, a माइनस बी ये वेक्टर निकाल लेंगे। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। वो वेक्टर परपेंडिकुलर आ गया। फिर आपको चाहिए यूनिट वेक्टर, वो जो वेक्टर आए उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फिर सेम चीज़ है आपके पास। उसके बाद क्या आता है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 यूनिट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। क्या कहता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो जिसकी लेंथ 7 यूनिट हो। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर तो क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब वो वेक्टर आ गया तो वो परपेंडिकुलर हो गया। अब मैग्नीट्यूड उसका 7 भी होना चाहिए, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो। एक लेंथ का आ गया, अब हमें 7 लेंथ चाहिए तो उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपके पास ये वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर, ये एक ऐसा वेक्टर है कि जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हो गया। कहता है हमने मैग्नीट्यूड 7 यूनिट चाहिए तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 यूनिट का आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। जितने यूनिट चाहिए उतने से हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर। कहता है ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं और उन 3 पॉइंटों की पोजीशन दे रखी है। तो हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन तीनों पॉइंटों को मिलाने से जो सरफेस बना है उसके परपेंडिकुलर वेक्टर। तो यहाँ से कोई भी दो वेक्टर निकाल लो, ए बी और बी सी, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब ए बी ये वेक्टर है, बी सी ये वेक्टर है, ए क्रॉस बी आपके पास ये वेक्टर आ जाएगा। ये वेक्टर है ए क्रॉस बी जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। जब इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों जिस प्लेन में है उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि ये देखिएगा आपके पास है, ये है ए क्रॉस बी वेक्टर जो कि ए बी क्रॉस बी सी वेक्टर है, जो कि आपके पास ए बी और बी सी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। जब इन दोनों के परपेंडिकुलर है तो कागज़ पे ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कागज़ आपके पास वो प्लेन है, वो सरफेस है जिस सरफेस के अंदर ये दोनों वेक्टर हैं। तो ये आपके पास इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यूनिट वेक्टर चाहिएगा तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। अब ए बी वेक्टर निकलेगा कैसे, अब ए बी सी इनकी पोजीशन दे रखी है तो ए बी वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही बी सी निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी। ऐसे करके आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये सोल्व करके देखना भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये बताया था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया का आपके पास क्या बताया है, जिसकी साइड्स दे रखी हैं तो दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपके पास देखिएगा ये ए और बी, अगर पैरेललोग्राम की दो साइड्स दे रखी हैं तो इन दोनों साइड का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। ये निकाल लिया। उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो आएगा ये आपके पास इसके साथ स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अगर ये दोनों की दोनों ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हैं तो इसके बाई 2 कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। जैसे कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये पॉइंट दे रखे हों भाई, तो इन पॉइंटों से ये दो आपने वेक्टर निकाल लिए। एक डायरेक्ट ए बी एक वेक्टर दे दे ए, बी सी एक वेक्टर दे दे बी। तो ए बी आपके पास वेक्टर ए है और बी सी वेक्टर बी है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड बाई 2 कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। लेकिन जब ये पॉइंट दे देगा
तो ये जो वेक्टर ए आपने निकालना है ये इस तरीके से निकालना है, जो कि ए बी वैक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ऐसे ही बी सी जो वेक्टर बनेगा जिसका नाम वेक्टर बी रख रखा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ये क्वेश्चंस के अंदर आपने देखना है कि ये पोजीशन दे रखी हैं कि डायरेक्ट ये वेक्टर दे रखे हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूला आपके पास वही है, तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपने वही काम करके दिखाना है भाई, ठीक है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन क्या होगा। तो देखिएगा मैं आपके पास 22वें क्वेश्चन का एक रिलेशन निकालता हूँ। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, मोड ए मोड बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर है तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर है थीटा। अब इसको आपने डॉट प्रोडक्ट में लेकर आना है, तो डॉट प्रोडक्ट में साइन की जगह पे कोस थीटा आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अगले स्टेप में लिख देंगे हम 1 माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का 1 के साथ भी मल्टीप्लेशन कर दो, इनका कोस स्क्वायर थीटा के साथ भी अलग अलग मल्टीप्लेशन कर देंगे, तो मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस में ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर इकट्ठा कर देंगे, मोड ए मोड बी कोस थीटा। अब मोड ए मोड बी कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट ए बी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी मोड स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये रिलेशन का प्रूफ आ गया, तो इस रिलेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ये प्रूव करके दिखाना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा होता है, हमें टेन थीटा चाहिए तो कोस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे ताकि ये वैल्यू तो आ जाए टेन थीटा, और ये तीनों आपके पास इकट्ठा होकर आ जाए ए डॉट बी, तो ये वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी इंटू टेन थीटा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाएंगे, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ये आपके पास सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, ए क्रॉस सी और सी क्रॉस ए एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी एक दूसरे के नेगेटिव होकर ये कैंसिल होकर जीरो वेक्टर बच जाएगा। उसके बाद क्या आता है, ए बी सी आपके पास कोई भी तीन वेक्टर हैं कि ए क्रॉस बी सी के इक्वल है और बी क्रॉस सी ए के इक्वल है। अब ए क्रॉस बी क्या बता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा, जो वेक्टर आएगा वो कैसा होगा, वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर सी आ गया, तो ये जो सी वेक्टर है ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो सी वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। दूसरी कंडीशन ये दे रखी है बी क्रॉस सी इक्वल टू वेक्टर ए, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। कैसा है ये वेक्टर बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से आ जाएगा वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए सी के परपेंडिकुलर है, यहाँ से सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर्स क्या हो गए, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। तो पहला आपने ये रिजल्ट प्रूव करके दिखा दिया कि ए बी सी आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। उसके बाद आपने क्या कहता है, इनका मैग्नीट्यूड और प्रूव करके दिखाना है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये रिजल्ट और देखिएगा भाई। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी है, टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी। तो आपने दोनों साइड में मैग्नीट्यूड ले लेंगे इक्वेशन 1 में और 2 में। तो इक्वेशन 1 के अंदर मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं, तो दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा क्या है उन दोनों के बीच में, अब थीटा उन दोनों के बीच में 90 डिग्री है भाई, और साइन 90 आपके पास क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी का मैग्नीट्यूड। ऐसे ही इक्वेशन 2 है, इसके अंदर दोनों साइड में मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे तो यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट इक्वेशन 3, ये रिजल्ट इक्वेशन 4, इन दोनों को आपने सोल्व करना है। वेक्टर ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे इक्वेशन में,
तो ए की जगह पे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं। तो ए की जगह बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 है तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपने प्रूव करके दिखाना है। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। धन्यवाद।